दोस्तों वेलकम टू EK होलिस्टिक्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को कैसे सीखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो दुनिया है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। लेकिन बात यह है कि दोस्तों हम किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं अपने लिमिटेड दिमाग से। या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे को तो कोई चीज़ सीखनी है, तो मतलब जो है दिमाग एक्सपांड हो जाएगा और मतलब खूब सारा जो है डाटा उसके अंदर फीड कर दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं दोस्तों, खूब सारी हार्ड डिस्क लगा करके हमने उनमें डाटा फीड करके एक जगह पर रख दिया। हमारा एक लिमिटेड दिमाग है और हमारे को ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगर हमें वो चीज़ें पता है, हमें जब पता है कि हमें क्या चीज़ सीखनी है, कितने टाइम पीरियड में सीखनी है, तो हम किसी भी चीज़ को इजीली सीख पाएंगे। तो इस वीडियो में हम दोस्तों यही बात करेंगे। सबसे पहला मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा, वो है कोचिंग ना करें। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपको किसी भी चीज़ में या किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है तब तक कोचिंग जाना बेवकूफ़ी है दोस्तों। क्योंकि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, अब आप अपने दिमाग को मौका ही नहीं दे रहे हो कोचिंग जा करके कि यार उसको सीखने की अपॉर्चुनिटी तो दो, उसको मौका तो दो सीखने का कोई सब्जेक्ट। अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट बस उठे और हमने सोच लिया कि चलो साइंस की ट्यूशन जो है सब बच्चे जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। एक बार आप उसको ट्राई करके देखो, खुद पढ़ करके देखो, कोशिश करो, एफर्ट डालो। जब एफर्ट डालोगे ना दोस्तों तो रिजल्ट्स आएंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे सॉर्ट आउट कर पाएँ हमारी खुद की एबिलिटीज़ के थ्रू। एक बार तो हमें ज़रूर उसको एक ट्राई देना चाहिए, एक शॉट मारना चाहिए कि यार एक बार तो मैं उसको ट्राई करके देखूँ कि क्या ये चीज़ मुझसे सॉल्व हो भी नहीं या नहीं। या फिर बस हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिखा जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट सर के पास चले गए कि सर हमें बता। वो ज़्यादा सही अप्रोच नहीं दोस्तों। एक बार हमें ट्राई ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों हमारे हालातों के लिए, जिस भी तरह के हम हालात हो हमारे, हमें किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उस चीज़ की। अगर कोई चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं खुद इसको किस तरीके से सीखूं, या खुद मैं ही की तो जिम्मेदार नहीं हूँ। हम डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, अक्सर कोचिंग्स के अंदर मैंने देखा है कि बच्चे जाते हैं और डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि ये पहली क्लास मेरे को इन टीचर की समझ में नहीं आई है तो आप टीचर ही बदल दो, या कोचिंग मैं छोड़ के चला जाऊँगा, कोचिंग ही बदल दो। हमें किसी भी चीज़ को थोड़ा सा टाइम दे करके देखना चाहिए दोस्तों। हो सकता है कि जो टीचर आपको एक बार में समझ में आया वो दूसरी बार में आ जाए, या वही तो टीचर है जो कि 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो 40 में से हो सकता है कि 5 बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन 35 जो मेजॉरिटी है उसको तो समझ में आ रहा है, इसीलिए वो इतना बढ़िया टीचर है। तो कोशिश करनी चाहिए कि एक बार हम कोशिश करें सीखने की। दोस्तों एक आदत हम सभी में होनी चाहिए, वो है क्वेश्चनिंग की आदत। अब जैसे जियो हम सब ने लगभग यूज़ किया है, लेकिन किसने ये जानने की कोशिश की है कि जियो असली में काम कैसे करता है, ऐसा क्या उसमें उन्होंने प्रोसेस बनाया कि कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। लेकिन उसको समझने की कोशिश हम नहीं कर रहे हैं कि यार जियो आखिर काम कैसे कर रहा है, क्यों है जो कि इतनी हाई स्पीड डाटा कि वो लेके आ पाया सबके लिए। इसीलिए किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए हमें क्यूरियोसिटी दिखानी चाहिए कि यार एक बार मैं देखूं तो सही। जानने की जो जागरूकता है, जो इच्छा है हमें सीखने की, वो होनी चाहिए आपके अंदर किसी भी चीज़ को सीखने की। तभी जो है आप उसको अच्छे से सीख पाओगे। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आपको मन ही नहीं किसी चीज़ का सीखने का, तो आप सीख ही नहीं पाओगे, आपको मन ही नहीं होगा। और दोस्तों हमें हमेशा किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को समझने से पहले ये क्वेश्चन ज़रूर पूछने चाहिए कि व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हेन। ये अगर 4 क्वेश्चन आप किसी भी टॉपिक में एक बार डालिए, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, हिस्ट्री से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो, लेकिन एक बार आप अगर इन क्वेश्चंस को पूछोगे ना अपने आप से, हो सकता है आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे समझ में आए जितना अभी आ रहा है। लोग अक्सर एजुकेशनल सिस्टम को ब्लेम करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो आज का जो वर्ल्ड है उसमें हर चीज़ इतनी जल्दी बदल रही है कि उसको किताबों में इंट्रोड्यूस करना, अगर जितना टाइम लगेगा उसको इंट्रोड्यूस करने में किताबों में, उतने टाइम में तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो क्या क्या इंट्रोड्यूस करें। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यूट्यूब जो है एक बहुत ही शानदार सोर्स है। हमें यूट्यूब और गूगल का यूज़ करना चाहिए किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए। तो दोस्तों अगर हम एजुकेशनल सिस्टम को ब्लेम करेंगे तो जब तक वो किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे सिलेबस के अंदर, उतने टाइम के अंदर तो पूरी की पूरी चीज़ ही बदल जाएगी, पूरा खेल ही पलट जाएगा। मान लीजिए आप कोई जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई अगर एक्चुअल में आपके पास प्रॉब्लम आती है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? हो सकता है आप सबसे पहले गूगल की मदद लो, या अगर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हुई तो आप यूट्यूब के थ्रू देखो। क्यों? क्योंकि क्या गूगल इसलिए क्योंकि हो सकता है कि वो प्रॉब्लम इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम हो कि आप बस उसको एक लाइन पढ़ो और वो चीज़ आपको समझ में आ जाए और फटाफट आप कर लो। यूट्यूब पे भी हम तब जाते हैं जबकि
हमें थोड़ा सा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझनी है। जब हमें कोई चीज़ ज़्यादा ही समझ में नहीं आ रही, तो अक्सर हमारे इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम्स होते थे तो मैं ये चीज़ नोटिस करता था कि जो बच्चे हैं किसी भी टॉपिक को सबसे पहले गूगल पे सर्च मारेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता दोस्तों कि हम सिलेबस का हर एक टॉपिक जो है यूट्यूब पे सर्च मार के और पूरा पढ़ने बैठे हैं। फटाफट गूगल किया, जितना समझ में आया था लिखा, उसके शॉर्ट नोट बनाए और आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों गूगल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यूट्यूब। अगर आपको किसी भी चीज़ को फटाफट करना है तो किसी भी चीज़ को पढ़ करके समझ लेना ये ज़्यादा ठीक बात है मेरे। तो दोस्तों इसीलिए ऐसी सोच रखने के बाद ही किसी भी फील्ड के अंदर सिर्फ 20% लोग होते हैं जो कि एलीट्स कहलाते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, जो कि उसमें एक्सेल करते हैं आगे जा करके। वो क्यूरियोसिटी की मदद से अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और उसमें उनको कुछ ऐसा मिलता है जिससे उनकी नीड्स भी पूरी होती है। दोस्तों अगर यूट्यूबर्स का एग्जांपल लो तो किसी भी चीज़ को उन्होंने शुरू किया है तो उसको अंत तक लेके जाना चाहेंगे। आपको हर चीज़ को स्क्रैच से भी अगर सीखना पड़ रहा है तो आप कोशिश करिए कि आप उसको सीखें। कोई भी बच्चा जो कि सीखने की इच्छा रखता है उसे हर कोई समझाता है, और जब आप चीज़ समझते हो तब आपको बेहतर याद होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अपने रोल मॉडल्स के बारे में देखिए दोस्तों। जी हाँ, अक्सर क्या होता है कि हम वेब सीरीज़ और जो नेटफ्लिक्स वगैरह है इन्हीं चीज़ों को देखते रहते हैं। हम जो हमारे असली रोल मॉडल्स हैं जैसे कि श्री विवेकानंद जी या फिर APJ अब्दुल कलाम जी, तो इन जैसे लोगों को आप अपना रोल मॉडल्स बना सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। और APJ अब्दुल कलाम से बड़ा कोई रोल मॉडल तो मेरे हिसाब से हो ही नहीं सकता एक स्टूडेंट की लाइफ में। क्योंकि दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल है, और आपको उनकी स्टोरी, उनकी बायोग्राफी एक ना एक बार यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री, उसको ज़रूर सुनना चाहिए। दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है उसी तरीके से कंपनीज़ में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा आ रही है, और अब इसीलिए कंपनीज़ ऐसे लोग चाहती है जो कि फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें। किसी भी चीज़ कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फास्ट ढूंढे। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि जो मिलेनियर्स होते हैं या बिलियनियर्स होते हैं वो लोग अपना रूटीन जो है एक डिसाइडेड रखते हैं। मार्क जुकरबर्ग जैसे अगर उनकी बात करें तो हमेशा सेम तरह के कपड़े आपको पहनते हुए दिखेंगे। अगर बिल गेट्स की बात करें तो हमेशा अपने कपड़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जैसे कि जो आजकल नए नए बच्चे आ रहे हैं या फिर जो आजकल के लोग आ रहे हैं, वो हम जितना कपड़ों के बारे में सोचते हैं उतना वो लोग नहीं सोचते हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि ये भी एक चीज़ है, ये भी एक तरह की उनकी क्वालिटी है। जैसे उनका टाइम काफ़ी सेव हो रहा है और उसकी वजह से वो अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। कि दोस्तों अगर अक्सर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो हम काम कब करेंगे। इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से हमें एक सेम रूटीन को फॉलो करना चाहिए। हाँ, हमें टाइमली ब्रेक ज़रूर लेने चाहिए थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए, लेकिन फिर भी अगर एक सेम तरह का रूटीन हम फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को एक पर्टिकुलर चीज़ की आदत पड़ जाती है। जैसे उसे हमेशा ये पता पड़ेगा कि अगर 4 बज गई है तो मुझे हो सकता है कि ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर चलो 2 से 5 है तो मुझे टेस्ट सीरीज़ ही लिखनी है इसके अंदर। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से दोस्तों हमें एक टाइमली किसी भी चीज़ को फॉलो करना चाहिए और एक पर्टिकुलर रूटीन ज़रूर बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका रूटीन जो है आप एकदम लिख लो और दिन का टाइम टेबल बनाओ, और मतलब इतना करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप किसी भी चीज़ को जो है एक ऐसे फिगर आउट कर सकते हो कि इससे इसके बीच में मेरे को यही काम सूट करता है, मैं ये चीज़ करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल है तो आप ज़रूर कोई ना कोई काम में अच्छे बन जाओगे। कि दोस्तों काम कोई भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ऐसी स्किल है जो कि आप में होनी। दोस्तों किसी भी चीज़ को आप कैसे देखते हो, किसी प्रॉब्लम को आप कैसे देखते हो, किसी चीज़ को आप कैसे एनालाइज करते हो, किसी भी इशू को, वो सबका अप्रोच जो होती है दोस्तों वो सबकी अलग अलग होती है, और आपको भी टाइमली वो अप्रोच को डेवलप करनी होगी। तो दोस्तों अगर हम किसी भी चीज़ के अंदर इन बेसिक प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें तो हम आगे जा करके किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो बस दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। यही था आज का एक वीडियो छोटा सा, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू AK Holistics। थैंक्स फॉर वॉचिंग।